प्यारे मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। मित्रों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के प्रश्न संख्या 6 से। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है इसके देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु A से, मान लीजिए कि कहीं एक बिंदु A है ना, वहां से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु A है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बिंदु से वह कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं कैसे हम लोग। तो सबसे पहले तो इसको फिगर बनाते हैं हम लोग ताकि समझने में क्वेश्चन आसान हो। मान लिया हम कि ये मेरा एक वृत्त है जिसका केंद्र यह क्या है, O है, ठीक है। O केंद्र वाला हमने एक वृत्त मान लिया। अब कह रहा कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर यहां कोई बिंदु A है, ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब इस केंद्र से यहां तक की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है मित्रों। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा क्या है, इस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। अब इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये मेरा, ये मान लेते कि इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, इसका नाम हम बी डाल देंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब यहां से यहां के बीच की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि इसकी त्रिज्या जो होगी ये जो होगी ये पार्ट यह कितनी होगी, ये आपको बताना है। मतलब OA बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। ये O से इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी वह निकालना है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यहां मेरा यह जो आकृति बना, इसमें अगर हम लोग OAB को अगर गौर से देखेंगे तो यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है। किसका ले रहा है, समकोण त्रिभुज का रूप ले रहा है। कैसे, तो इस प्रकार, क्योंकि किसी वृत्त के है ना स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, लंब होती है। तो यह मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि OAB क्या है, मेरा समकोण त्रिभुज है। तो पहले तो हम लिखे हैं जो दिया हुआ है क्या क्या वो है ना, लिखते हैं आकृति जो हमने बनाया उस आकृति से हम लोग कह सकते हैं OA बराबर हमको दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर, साथ में दिया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है कि OB बराबर क्या होगा। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मित्रों हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सबसे लंबा भुजा है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वह अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। मतलब 5 का जो स्क्वायर होगा, इस 5 का स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, OA भुजा और AB भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं मित्रों क्या, कि OA का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा OB के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के, इसके बराबर होगा। तो यहां से वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो OA का वैल्यू हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो AB का स्क्वायर छोड़ दिए। अब यहां से सोल्व करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 4 चौके 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। अब यहां से देखिए मित्रों क्या करेंगे, अब इस 16 को उठा के इधर लाते हैं तो यहां हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस कितना, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, AB का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, घटाइए 25 में से 16 जाएगा तो 16 4 20 5 25 9 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर हो गया क्या, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर।
अब यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें कि ए बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कितना, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, मतलब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग मित्रों तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो होगा, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ ए बी थोड़ी था, ओ बी निकालना था ना, ओ बी का स्क्वायर नहीं किया हुआ है, ओ बी ही है। क्या है मित्रों, ओ बी मेरा ओ बी का ही स्क्वायर है, इसका वैल्यू हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह मेरा इतना का स्क्वायर और ओ बी बच जाएगा, यहाँ ओ बी का स्क्वायर बचा रहेगा, क्या बचेगा, ओ बी का स्क्वायर बचा हुआ रहेगा। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर हो गया इतना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर इतना, इसलिए ओ बी का वैल्यू हो जाएगा मित्रों 3 सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर आंसर। यानी मित्रों अब हमारा क्वेश्चन है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्र मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर बना हुआ दो वृत्त, ठीक है। तो ऐसा वृत्त जो एक ही केंद्र से दो वृत्त बनता है वही दोनों क्या कहलाएगा, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा, ठीक है। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले तो है ना वह वृत्त बनाइए जिस वृत्त के बारे में वह बात कर रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि यह मेरा एक बड़ा सा वृत्त है, यह क्या है, एक बड़ा वाला वृत्त है ये, है ना। इसका ये क्या है, केंद्र है। इस केंद्र को हम नाम दे दे रहे हैं ओ केंद्र है, यह क्या है, ओ केंद्र है, ठीक है मित्रों। अब कह रहा है इसी केंद्र से एक और वृत्त बन रहा है। तो मान लीजिए कि एक और वृत्त ये बना, इसके अंदर में एक छोटा सा वृत्त इसी केंद्र से बना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या बड़ा होगा, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, छोटा होगा। तो मान लीजिए कि इस छोटे वाले त्रिज्या ये है ना 3 सेंटीमीटर है, और बड़ा वाला त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ है कितना, है ना, ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ओ से लेकर ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर के कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, मतलब बड़ा वृत्त का एक जीवा, मतलब अंदर से होगा जो भी होगा वही जीवा, है ना, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है, छोटा वृत्त पर स्पर्श करता है। तो मान लीजिए कि यह एक स्पर्श रेखा है, ठीक है मित्रों, यह क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो इसकी हमको ये करना है, तो यह त्रिज्या हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ए बी क्या है, मेरा एक स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, जो क्या कर रहा है यहाँ पे इस बिंदु से क्या करता है, पी बिंदु से इस पे स्पर्श करता है, ठीक है। तो ये मेरा आकृति बन के तैयार हो, ठीक है। देखिए फिर से आकृति समझा है, एक बड़ा सा वृत्त है जिसका केंद्र वो है, इसी केंद्र से एक अंदर में एक और छोटा सा वृत्त बना। अब कह छोटा वृत्त का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो केंद्र से यहाँ पर हम ले लिए एक 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या। अब कह रहा है कि बड़ा केंद्र के बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो बड़ा त्रिज्या की ले लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस बड़े वृत्त का व्यास, ये व्यास जो छोटा वृत्त को स्पर्श करता है ना, तो इसकी लंबाई क्या होगी वो निकालना। कहने का मतलब ए बी की लंबाई क्या होगी वो निकालना है, ठीक है मित्रों। तो चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे सोचते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। एक वृत्त था, है ना, सीधा हम लिखते हैं चित्रांश या आकृति से, आकृति जो हम लोग बनाए हैं उस आकृति से, ठीक है। आकृति से हम लोग देख रहे हैं मित्रों क्या है, ओ ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, साथ में ओ पी बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि ए बी बराबर क्या होगा। तो गौर कीजिएगा मित्रों कि किसी भी वृत्त के, है ना, जीवा, किसी भी वृत्त के जीवा
जो केंद्र पर लंब डालती है तो वह लंब इस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो वह लंब क्या करता है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब यह जो ओपी है मेरा, ओपी इस पे क्या है, यह लंब है। क्या है, लंब है। जैसे ये लंब है इसका मतलब क्या किया, इस पूरे AB को समान दो भाग में बांट दिया। तो जितना बड़ा AP हुआ उतना ही बड़ा क्या हुआ, PB हुआ। तो यहां से लिखते हैं, लिखेंगे ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, दो भाग में बांटता है। उस जीवा को क्या करता है मित्रों, दो भाग में बांटता है। थोड़ा मेरा पिन छूट गया, वही लगा रहे थे। तो क्या कर रहा है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो भाग में, दो समान भाग में बांटता है। दो समान भाग में क्या करता है, बांटता है, भाग में बांटता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि OP लंब है किस पर, AB पर, है ना। अर्थात OP जो होगा AB को दो समान भाग में बांटेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि AP जो होगा वह बराबर होगा किसके, PB के या BP के, PB के या BP के, जो भी करना है लिख लीजिए, BP के। ठीक है मित्रों। तो अब आइए यहां से अगर हम यह त्रिभुज ले ले OAP और OAP से यह भुजा अगर मेरा निकल जाता है तो इसी का दुगुना ये है ना। तो जितना ये होगा उसी को दो से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB का भुजा निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं AP का वैल्यू किस त्रिभुज से, संपूर्ण त्रिभुज OAP में। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज किसमें, OAP में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो सबसे बड़ा भुजा का होता है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वह अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि OA का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा मित्रों AP के स्क्वायर और प्लस कितना, OP के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से सोल्व कीजिए। तो OA कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर होगा AP, तो हमको निकालना है। तो AP का स्क्वायर रहने दीजिए और प्लस OP दिया है मेरा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए तो यहां से हो जाएगा मित्रों 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस 3 दिया है के 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस 9 को उठा के इधर लाइए तो यहां से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। अब यहां से सोल्व करेंगे तो घटेगा तो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर कितना, AP का स्क्वायर। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे मित्रों यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, सोल्व कीजिए यहां से हो जाएगा कितना, एक स्क्वायर हटाएं या फिर इसको अगर लिख सकते हैं हम लोग AP बराबर क्या, AP बराबर लिख सकते हैं रूट के अंडर में 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या मित्रों, अब इसको यदि तोड़ते हैं तो 16 का होता है 4 और सेंटीमीटर का उसका 4। तो AP का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, 4। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको निकल गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया मेरा कितना, 4 सेंटीमीटर निकला। तो अब इसी का ना दुगुना ये है, तो हमको AB क्या निकालना, क्या है AB बराबर क्या है ये निकालना है। तो लिखते हैं अतः AB बराबर, हाँ लिखिए अतः AB बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुने AP, है ना। तो 2 गुने AP लिखिए तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ से के बाद यहाँ आइएगा तो 2 गुने AP, तो क्या लिख सकते हैं AB का जो वैल्यू होगा 2 गुने AP अभी जस्ट निकाले मित्रों, कितना निकाले 4 सेंटीमीटर। तो लिखिए 4 सेंटीमीटर, यह गुना होकर के कितना हो जाएगा
8 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अतः ए बी का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत, मतलब कोई वृत्त है उसके परिगत मतलब बाहर से चारों तरफ एक चतुर्भुज एबीसीडी खींची गई है ना। देखिए आकृति 10.12, यह जो आकृति है यही आकृति मेरा 10.12 है। यह जो आकृति है यही आकृति का बात कर रहा है, यही है मेरा 10.12, ठीक है। इस आकृति को देखिए, यही आकृति क्या है मेरा 10.12 है। तो इसी आकृति का बात कर रहा है मित्रों। तो देखिएगा इस आकृति में क्या क्या कह रहा है। इस आकृति में हमको दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है जो क्या है इस वृत्त के परिगत है, मतलब चारों तरफ से है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी प्लस सी डी, इस चतुर्भुज में ए बी जो होगा मतलब यह भुजा, ये भुजा ए बी और यह भुजा सी डी को अगर आपस में जोड़ेंगे वो, तो यह भुजा और यह भुजा के योगफल के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा ए डी प्लस बी सी होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको जो सिद्ध करना है यह चीज सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं, लिखते हैं सीधा आकृति से। आकृति से देखिए, इस आकृति में देखिए यह ए बी सी डी क्या है इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें क्या है पी क्यू आर एस क्या है उस वृत्त पर स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है। तो इस चीज को लिख देते हैं आकृति से। ए बी सी डी क्या है वृत्त का क्या है परिगत चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, तथा पी क्यू आर तथा एस क्या है ना उस वृत्त पर, उस वृत्त का क्या है स्पर्श बिंदु है, क्या है स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो आइए हम लोग को जो सिद्ध करना है उसका बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट प्रमाण पे। प्रमाण मतलब जो सिद्ध करना उस पे। देखिए मित्रों एक बात तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो इतना बराबर इतना होगा, मतलब एपी बराबर एपी जो होगा वह क्या होगा ए एस के बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग इस बी बिंदु के लिए, बी जो बाहरी बिंदु है और यह इस पर स्पर्श रेखा है, तो यह क्या होगा यह इसके बराबर होगा। इसी तरह से यह बिंदु क्या बाहरी बिंदु है, तो इस पर यह स्पर्श रेखा और यह स्पर्श रेखा क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह जो है इस रेखा के बराबर होगा। और इसी तरह से यह डी बिंदु के लिए यह और यह क्या स्पर्श रेखा है, इसलिए यह और यह आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इस चीज को लिखते हैं किसी भी बाह्य बिंदु से है ना वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि एपी बराबर क्या होगा ए एस। लिख सकते हैं कि एपी बराबर होगा ए एस, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं मित्रों इस बी बिंदु के लिए यह इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं कि पीबी बराबर क्या होगा बी क्यू। यह होगा पीबी बराबर क्या होगा बी क्यू, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं मित्रों, ठीक है ना, कि ये बी क्यू लिख लिया ना बी क्यू। अब इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सी क्यू बराबर क्या होगा आर सी, या लिख सकते हैं हम लोग कि आर सी
बराबर क्या होगा सी क्यू। ये हो गया समीकरण 3। और लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि डी आर बराबर होगा किसके, डी एस के। यह हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब हम लोग को देखिए कि यह बराबर यह हुआ, यह बराबर यह हुआ, यह बराबर यह हुआ और यह बराबर यह हुआ। इसको हमने इक्वेशन बना के लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चारों इक्वेशन को एक साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब चारों को जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, एपी और पीबी मिल करके एबी बन जाएगा मेरा। तो इस पार्ट में हमको जो चाहिए था एबी आ गया, साथ में हमको सीडी चाहिए। तो देखिए अब आरसी और डीआर को मिलाइए, आरसी और डीआर को मिलाइए तो क्या हो जाएगा सीडी। तो सीडी चाहिए तो एबी और सीडी इस पार्ट से हो गया। इसी तरह से इस पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। अतः हम लोग काम क्या करेंगे कि 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर देखते हैं। अब समीकरण 1 2 3 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़िए मित्रों। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर बराबर होगा इधर से एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। तो यहां से देखिए मित्रों, अगर इस दोनों को एक साथ लिखे हम लोग तो इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे एपी और पीबी मिलकर के क्या हो जाएगा एबी। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं एबी प्लस आरसी और डीआर। आरसी और डीआर को अगर एक साथ जोड़े, इस दोनों को अगर एक साथ जोड़े तो यह वैल्यू क्या दे देगा हमको सीडी। तो यह हो गया मेरा सीडी बराबर। इसी तरह से एएस और किसको, डीएस को जोड़िए। तो एएस और डीएस को एक साथ लिखिए। इसको देखिए सब आपस में जोड़िए ना, तो इसको उठा के इसके साथ जोड़िए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, एडी प्लस और इस दोनों को अब जो बचा हुआ है इस दोनों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए बीक्यू और सीक्यू मिला करके क्या हो जाएगा बीसी। तो यह हो जाएगा मेरा बीसी, है ना। अतः यही तो हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसको हमने कैसे किया, हमने किया यह जो दिया हुआ था तो इस वृत्त पर यह जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का शीर्ष कोण जो है, यह कोण क्या कर रहा है, इस वृत्त के साथ स्पर्श रेखा बना रहा है। तो यहाँ अगर इस बिंदु के लिए यह स्पर्श रेखा इसके बराबर, इस बिंदु के लिए यह स्पर्श रेखा इसके बराबर और इस बिंदु के लिए यह स्पर्श रेखा इसके बराबर और इस बिंदु के लिए यह स्पर्श रेखा इसके बराबर। तो सभी स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर है। तो वहां से हमने लिख दिया कि एबी बराबर एएस, बीपी बराबर बीक्यू, आरसी बराबर सीक्यू, डीआर बराबर डीएस। और चारों इक्वेशन को क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो हमको जो चाहिए था वह प्रूव हो गया, हमको जो चाहिए था वह प्रूव हो गया। मतलब यह हमको सिद्ध करना था, यह मेरा। तो अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 10.13, यह जो आकृति देख रहे हैं आप लोग, यही है 10 पॉइंट, है ना 30। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखा है। मतलब यह एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है। इस केंद्र वाले वृत्त पर यह एक्स डैश एक्स और वाई रेखा और एक्स डैश वाई डैश रेखा, यह क्या है, इस वृत्त पर क्या है ना, समांतर रेखा है ना। तो यह हमने दिखा दिया। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा AB, इस स्पर्श बिंदु सी से स्पर्श रेखा यह AB क्या कर रहा है ना, A तथा एक्स को A पर और एक्स डैश वाई डैश को किस पर, B पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा आकृति में आपको दिया हुआ है, तो कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, है ना, क्वेश्चन से आते हैं और सोल्व करते हैं। हमको सीधी क्या करना है, AOB बराबर क्या है 90 डिग्री है मेरा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, हमने रचना क्या किया, वह सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, रचना हम लोग क्या कर रहे हैं मित्रों, यहां से इस पर क्या कर रहे हैं, एक मिला दे रहे हैं। O से क्या किए, C को हमने मिला दिया। तो लिखते हैं
ओ को सी से मिलाया, ओ को सी से क्या किया, मिलाया। तो जैसे ही ओ को सी से मिलाया तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे बन गया मेरा एक यह त्रिभुज है ना, और एक यह त्रिभुज। ठीक है, तो अभी इस त्रिभुज का बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल हम लोग आकृति में चलते हैं। तो चलिए डायरेक्ट प्रमाण से बात करते हैं, हम लोग प्रमाण में आते हैं। देखिए अगर प्रमाण में हमको जो सिद्ध करना है उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं पी ए बी क्यू है ना, या पी क्यू बी ए चतुर्भुज में, चतुर्भुज कौन सा, पी क्यू बी ए में या ए बी पी क्यू में है ना। इसमें देखिए मित्रों हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण को यदि जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण A जोड़ कोण B बराबर कितना, 360 डिग्री। यहां से लिखते हैं P को क्या लिख सकते हैं, इस P कोण को APQ प्लस कोण कौन सा, PQB, कोण PQB प्लस कोण QBA प्लस कोण QBA और प्लस कोण हम लोग लिख सकते हैं क्या है ना, कि BAP या PAB, कोण BAP या PAB। इस चारों कोण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। इस चारों कोण को मतलब इस कोण और इस कोण, चारों कोण को जोड़ेंगे इस चतुर्भुज में तो क्या होगा है ना, 360 डिग्री के बराबर होगा। इस चतुर्भुज का बात कर रहे हैं हम लोग, ये चतुर्भुज, ठीक है। इस चतुर्भुज को क्या करेंगे हम लोग, कितना होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 10.1 थ्योरम से, 10.1 थ्योरम हमने क्या किया था कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र से होकर कोई जाता है त्रिज्या, देखिए ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है ना, तो यह इस पे क्या होगा, लंब होगा। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी क्या, यह स्पर्श रेखा है ना, और यह क्या इस पे केंद्र से होकर जाता है, तो इसलिए यह भी कितना होगा मित्रों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए पी क्यू है ना, लेकिन यहाँ लिख दीजिए, लेकिन स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र से जाने वाली त्रिज्या क्या होता है ना, लंब होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या, अतः कोण कौन सा, ए पी क्यू बराबर कोण कौन सा, पी क्यू बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। अतः लिखिए यहाँ से, है ना। अतः हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले क्या, इसके बदले 90 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री प्लस इसके बदले भी 90 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा कोण कौन सा, ये कोण हो जाएगा BAP और प्लस कोण कौन सा, QBA बराबर कितना है ना, 360 डिग्री। अब यहाँ से यदि सोल्व करते हैं मित्रों, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस कोण BAP प्लस कोण QBA बराबर कितना, 360 डिग्री। और इसको उठा के उधर लाइए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण BAP प्लस कोण QBA बराबर कितना, 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह इतना पार्ट को यदि घटाएंगे आपस में तो यह हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है मित्रों, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट मैं देख लूं कैमरा कहां तक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, 180 डिग्री ये हुआ। अब यहां से इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसको इक्वेशन क्या मान ले रहे हैं हम लोग,
वन मानते हैं, या माने या नहीं माने चलेगा, इक्वेशन वन लिख देते हैं इसको, इक्वेशन वन मानते हैं। अब आइए देखिए, यह पूरा कोण और यह पूरा कोण को अगर जोड़ते हैं तो किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा जानिए कि इस आकृति में देखिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज इसका बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, ए पी ओ या ओ ए पी, है ना। देखिए अब त्रिभुज ओ ए, है ना, ओ ए पी तथा त्रिभुज कौन सा, ओ ए सी में, ओ ए सी में, इस दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। इस दोनों त्रिभुज में जरा सा गौर कीजिएगा तो देखिएगा यह इसके स्पर्श रेखा है, तो यह बराबर यह होगा, कहां से लिख सकते हैं कि पी ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए सी के, कहां से, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा है वहां से। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि OP बराबर क्या होगा, OC, OP बराबर क्या होगा, OC, कहां से, वृत्त की त्रिज्या है वहां से, वृत्त की त्रिज्या से। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि OA बराबर OA होगा, OA बराबर क्या होगा, OA होगा, कहां से, है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है वहां से। तो देखिए इस आकृति में यह त्रिभुज और यह त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, एस 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 सर्वांग से क्या हो गया, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हुआ, सर्वांग हो गया। लिखेंगे अतः एस 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 सर्वांग समता से, है ना, त्रिभुज कौन सा, ओ ए पी सर्वांग हुआ त्रिभुज किसके, ओ ए सी के, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा, ओ ए पी जो होगा, है ना, या ओ ए सी जो होगा, कौन ओ ए, है ना, सी, ओ ए सी बराबर होगा कौन किसके, ओ ए पी के, ओ ए पी के, कह सकते हैं ना, ये होगा। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं क्या, इस दोनों त्रिभुज में देखिए एस 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 सर्वांग समता से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांग होगा। अतः यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर होगा कौन किसके, ओ बी क्यू के, कोण ओ बी क्यू के, है ना। तो देखिए यह कोण जो है, जरा गौर कीजिएगा, अभी जो सिद्ध किए यह त्रिभुज इस त्रिभुज सर्वांग है, तो यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। इसी तरह से यह दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा, तो यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मित्रों कि ए जो कोण होगा कौन सा ओ, या फिर ऐसे सी ए पी जो कोण लिखे हैं हम लोग ये, है ना, बी ए पी, है ना, बी ए पी, ये जो कोण होगा, इसी कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं ना। तो यहां से लिखते हैं 1 से, लिखिए अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए मेरा क्या है, समीकरण 1 है मित्रों, क्या है कि कोण कौन सा, बी ए पी बराबर प्लस कौन सा, क्यू बी ए बराबर दिया है कितना मित्रों, 180 डिग्री, क्या है, 180 डिग्री है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस कोण का वैल्यू जस्ट देखिए, यही कोण ना अभी जो हम लोग दिखाए, यह दोनों क्या आपस में बराबर है। अब इस दोनों आपस में बराबर है तो इस कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कोण को यही लिख सकते हैं, ये जो कोण है मेरा बी ए पी, इस पूरे कोण को क्या लिख सकते हैं, कोण पी ए ओ या ओ, है ना, ए सी, मतलब यह चीज। तो लिखिए इस चीज को यहां से, तो यहां से लिख सकते हैं कोण ओ ए सी, है ना, आप प्लस कोण क्या लिख सकते हैं, ओ ए पी लिख सकते हैं। अब प्लस इस कोण को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस कोण को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो इस कोण को हम लोग लिख सकते हैं ये कोण ओ बी सी, अब प्लस कोण कौन सा, ओ बी क्यू। अब यहां से देखिए मित्रों यह दोनों आपस में बराबर है, क्या है, यहां से किधर गया, इस पार्ट
और इस पार्ट को देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इसके दुगुना जैसा या इसको इसी के जैसा, है ना। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको लिख सकते हैं कोण OAC अब प्लस कितना, कोण OAC अब प्लस इधर लिखेंगे कोण OBC अब प्लस कोण OBC, मतलब दोनों तो आपस में बराबर ही है। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो एक को एक के जैसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए जब यह दोनों आपस में बराबर होगा तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मित्रों, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण AOC प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कोण OBC बराबर कितना 180 डिग्री, और यह बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं मित्रों, इधर आते हैं, है ना, इधर आते हैं तो देखिएगा ये आकृति लिखा हुआ था, लिख दीजिए जो आकृति है। आकृति क्या है 13.10.13 जो भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए पार्ट, दोनों पार्ट में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन लिए तो यहाँ से हो गया मेरा कोण AOC अब प्लस कोण कौन सा OBC बराबर कितना 180 डिग्री। अब इस 2 से इसको काटिए तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, है ना। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण OBC बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इस त्रिभुज का। हमको यह कोण का बात करना था कि यह 90 डिग्री लाना है, इसका बात कर रहा था। तो आइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में लिखिए। अब त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में हम लोग कह सकते हैं कि तीनों कोण को यदि जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। इसमें लिख सकते हैं कि कोण कौन सा, कोण AOC प्लस कोण OBC प्लस कोण AOB प्लस कोण AOB का वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों 180 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज में तीनों कोण को यदि जोड़ेंगे तो इस तीनों कोण का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस तीनों कोण का वैल्यू जब 180 डिग्री है तो हमको यही निकालना है कोण कितना AOB। तो AOB को छोड़िए, इसका वैल्यू हमको वैसे भी पता नहीं है, इस दोनों का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है, इस दोनों का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, इसका मेरा कैमरा घुस जाता है ना। यहाँ से तो यहाँ से देखिए जैसे इसका बात करेंगे तो इसका वैल्यू अभी जस्ट हमने यहाँ से देख गए, है ना। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू कितना कितना है, इसका वैल्यू कितना आया 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री हुआ, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री अब प्लस कितना कोण AOB बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा क्या कोण AOB बराबर 180 डिग्री माइनस कितना यह 90 डिग्री रहेगा, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण AOB जो होगा वह क्या होगा 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री PRO, यही हमको लाना था। तो यह क्या हुआ मेरा प्रूव हुआ। देखिए मित्रों एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन तो समझ में आया था कि हमको यह कोण बराबर क्या लाना है 90 डिग्री लाना है। तो यह कोण 90 डिग्री आएगा, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस त्रिभुज में कौन सा PABQ में इस त्रिभुज को लेके चले। तो देखिए यह स्पर्श रेखा है और यह इस पे लंब है, इसका मतलब यह 90 डिग्री होगा। यह स्पर्श रेखा है, इस पर लंब है, यह 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस चतुर्भुज में AAP है ना BQ में, इसमें क्या किया चारों कोण को यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इस चतुर्भुज में हम लोग आए, चारों कोण को जोड़ेंगे कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब कहा कि लेकिन स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे क्या होता है होने वाली जब लंब होता है, इसलिए यह भी 90 यह भी 90 होगा। तो इस दोनों की जगह क्या की 90 लिखें, और इस दोनों का वैल्यू तो हमको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसका वैल्यू 360 डिग्री होगा, इस दोनों को जोड़ के इधर ला करके क्या इसमें से घटा लिए। तो यहाँ से मेरा BAP प्लस कोण QBA का वैल्यू कितना आया 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 बना दिए। अब देखिए हमको लाना है इस कोण के बारे में बात करना है।
तो अगर यह कोण और यह कोण का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए तो ऑटोमेटिक है कि यह 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर यह कोण और यह कोण मिलकर के 90 डिग्री दे दिया मेरा तो अकेला यह 90 नहीं होगा, क्योंकि 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब वही काम कर रहा है। तो इस चीज को है ना, और इस चीज को दोनों को योगफल 90 हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमने क्या किया, भुजा 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 से यहाँ क्या किया, सर्वांगसम दिखाते। जैसे सर्वांगसम हुआ तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से एक कोण निकाले तो यह पूरा कोण क्या हुआ, यह पूरा कोण दो भाग में बांटा। तो इस पूरे कोण को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इतना। तो यहाँ से हमने क्या किया, वही क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह कोण इस कोण के बराबर हुआ, ऐसे लिख दिए। इसी प्रकार से क्या है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखेंगे तो दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यहाँ से यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस पूरे कोण और इस पूरे कोण का योगफल 180 डिग्री है। तो इस पूरे कोण को 2 इंटू इतना लिख सकते हैं। तो इस पूरे कोण को हमने क्या किया, 2 इंटू इतना लिख दिया, और इस पूरे कोण को क्या किया हमने, 2 इंटू इतना लिख दिया। अब दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है। इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेकर 180 डिग्री से काट दिए। तो यहाँ AOC मतलब AOC है ना, या OAC लिख दीजिए, इसको कर दीजिए, है ना, OAC ठीक है। अब प्लस कौन सा, OBC ये ठीक है, OBC बराबर हो गया इतना। अब यहां से लिखेंगे क्या, OAC अब प्लस OBC का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहां से है ना AOBC लिखिए, त्रिभुज किसमें, OBA में, इस त्रिभुज में, है ना। यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, OAC अब प्लस कौन सा, OBC का वैल्यू हो गया कितना, इतना। अब इस दोनों का वैल्यू हमको यहाँ से समीकरण 2 में हमको पता है, इस दोनों का वैल्यू क्या है, इस दोनों का वैल्यू हमको 80 डिग्री दिया, 90 डिग्री दिया है, इसके जगह 90 डिग्री लिख दिए। अब प्लस कितना, कौन, ये AOB बराबर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से AOB का वैल्यू निकल गया क्या, 180 डिग्री और माइनस 90 को इधर भेज दिए 90 डिग्री। यहाँ से AOB का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री हुआ, प्रूव हुआ। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पोज करके, है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखना चाहेंगे मित्रों। अब हम लोग बात करने वाले हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत आसान और बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसी को बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। देखिए इसको कैसे आसानी से हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, समपूरक होता है। यहाँ एक वर्ड आया है समपूरक। तो समपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो जाए वह समपूरक कहलाता है, और ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो जैसा जैसा कर रहा है आकृति बनाते हैं हम लोग। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि यह मेरा क्या है, एक वृत्त है, ये मेरा एक वृत्त है। ठीक है, अब यह इसका केंद्र मान लेते हैं, यह केंद्र को है। अब इस वृत्त के बाह्य बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है मेरा क्या, P बिंदु से, बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो यह एक स्पर्श रेखा ये हुआ मेरा, दूसरा एक स्पर्श रेखा ये हुआ मेरा, दूसरा एक स्पर्श रेखा ये हुआ मेरा इस बिंदु से। यह दो क्या है, स्पर्श रेखा। इसको हम A बिंदु कह देते हैं और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, B बिंदु कह देते हैं। AP और BP क्या हुआ, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हो गया P बिंदु से। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यह कोण, ये कोण है ना, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। इसको अगर ऐसे मिला दे और इसको अगर ऐसे मिला दे तो इससे जो केंद्र पर कोण बना इस कोण के समपूरक होगा। कहने का मतलब इस कोण को और इस कोण को अगर आपस में जोड़ देंगे तो वह क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है, पहले तो लिखिए चित्रानुसार, है ना। विशेष प्रतिज्ञा जो होगा इसका कैसा होगा, चित्रानुसार। विशेष प्रतिज्ञा, है ना, में क्या लिखिएगा आप लोग, डायरेक्ट चित्रानुसार लिख दीजिएगा, चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, कि कौन सा ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी का वैल्यू 180 डिग्री होगा। यह चीज हमको सिद्ध करना है, ये पार्ट हमको सिद्ध करना है इसमें, इस आकृति में, ठीक है। तो चलिए प्रमाण पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए प्रमाण पे, देखिए मित्रों, यह जो आकृति मेरा दिया हुआ है, यह एक प्रकार से क्या है, चतुर्भुज का रहा है। इससे पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, है ना, वह इसी प्रकार का था। तो देखिए ओ ए पी बी, यह एक प्रकार का चतुर्भुज का रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ज्यामिति से कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना, 90 डिग्री होता है। लिखते हैं ज्यामिति से हम लोग जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना, 360 डिग्री, है ना। कौन सा, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि कोण कौन सा, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण कौन सा, कोण पी बी ओ प्लस कोण कौन सा, बी ओ ए या ए ओ बी, ए ओ बी प्लस कोण कौन सा, कोण ओ ए पी बराबर हो गया 360 डिग्री। देखिए मित्रों, अब एक चीज और, लेकिन है ना, प्रमेय 10.1 से प्रमेय 10.1 से हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या लंब होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह स्पर्श रेखा है और यह इस पे क्या है, त्रिज्या है, तो यह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से यह स्पर्श रेखा है, इस पर त्रिज्या है, तो यह क्या होगा मित्रों, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ए पी बी मतलब 90 डिग्री हुआ, प्लस पी बी ओ बराबर 90 डिग्री हुआ, पी बी ओ यह कोण 90 डिग्री हुआ, प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण कौन सा, ए ओ बी और प्लस कोण, इसको पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से लिखिए ए पी ओ कौन सा, ए पी बी तो ए पी बी का वैल्यू हमको नहीं पता है ना, यह नहीं पता है, ए पी बी ही होगा, ए पी बी ही होगा, अब प्लस 90 डिग्री और यह हो जाएगा क्या, पी बी ओ, यह होगा 90 डिग्री, ठीक है। और साथ में हो जाएगा कौन ए ओ बी बराबर कितना, 360 डिग्री। यहां से जोड़िएगा तो यह 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण कौन सा, ए ओ बी बराबर हो जाएगा कितना मित्रों, प्लस 180 डिग्री, 90 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 180 को इधर भेजिए, तो यहाँ से हो जाएगा मित्रों कि कोण ए पी बी प्लस कोण कौन सा, ए ओ बी बराबर कितना, 360 डिग्री और माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना, 180 डिग्री
अर्थात हम लोग कह सकते हैं अर्थात, है ना, यह प्रूव्ड हुआ, यहाँ भी लिख सकते हैं PROVED प्रूफ। ठीक है, तो यही हमको लाना था, यह मेरा प्रूव्ड हुआ। देखिए मित्रों यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको यह कोण और यह कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री लाना है, यह दिखाना है। तो जानते हैं कि चारों कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस चारों कोण को जोड़े तो 360 डिग्री हुआ, 360 डिग्री। लेकिन स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, इसका मतलब यह 90 डिग्री होगा। इस स्पर्श रेखा पर यह त्रिज्या है जो कि लंब होगा, 90 डिग्री होगा। तो चारों कोण में से ये और ये 90 हो गया। तो इतना प्लस 90 प्लस 90, मतलब इतना प्लस 180 प्लस 180। अब 180 को उठा के इधर भेजेंगे तो इतना प्लस इतना, मतलब एओपी एपीबी और प्लस एओबी का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री में अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग निकल जाते हैं तो ऐसा ना करें, लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचा रह गया, इसको लेकर के हम लोग मिलते हैं फिर से नया वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।